ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये नाम सुनकर अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कार्बन नहीं निकालता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये सब झूठ है। तो आपको झटका लगा होगा, मुझे भी लगा था, क्योंकि मैं भी आप लोगों के जैसे ही एक भ्रम में था। लेकिन जब ईवी की पीछे की सच्चाई पता चली तो होश उड़ गई। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये वीडियो देखने के बाद ऐसा ही आप भी बोलेंगे, क्योंकि ईवी ज़्यादा कार्बन इमिट करता है आईसी इंजन से। आप कहोगे कैसे? वही समझना है जिससे कि आप ईवी के फ्यूचर को समझ पाओ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवी वर्सेस आईसी व्हीकल। ठीक है, तो समझेंगे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का असली कार्बन फुटप्रिंट और आईसी व्हीकल की इमिशन, और क्या सच में ईवी एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है या सिर्फ एक हाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि भैया 10 अप्रैल से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट क्लास। ये जो मार्केट में रोज गैप अप गैप डाउन हो रहा है, इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीनर दिया जाएगा रेडीमेड, दिन भर बच्चों की तरह खुद से 5000 स्टॉक सेलेक्ट करने की झंझट नहीं है। वो स्टॉक खुद बताएंगे कहाँ ट्रेड करना है, ठीक है, स्क्रीनर की हेल्प से। उसके बाद कौन सा सेक्टर चलने वाला है वो भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी लगाकर जो हम सिखाएंगे आप बिंदास इंट्राडे स्विंग पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है भैया। इस मार्केट में पैसा अगर कमाना है तो सीख कर ही कमा पाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे। किसी को फ्यूचर करना हो, ऑप्शन करना हो, कमोडिटी करना हो, क्रिप्टो करना हो, इक्विटी करना, जो करना हो, मतलब एक ही क्लास फी में हम सबको सिखाते हैं विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन क्लास, मेंटरशिप, एवरीथिंग आपको मिलेगा। तो मौका ना जाए, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहता हूं कि क्या आपने ये नोटिस किया है कि मारुति जो इंडिया में पैसेंजर व्हीकल में मार्केट लीडर है, उन्होंने अभी तक ईवी लॉन्च नहीं किया। सोचने वाली बात है कि इसका जवाब भी शायद आज के वीडियो से लिंक्ड है। तो ईवी का सबसे बड़ा प्रॉमिस क्या है? जीरो टेल पाइप इमिशन, मतलब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों की तरह धुआं नहीं, पॉल्यूशन नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असली कहानी तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में छुपी हुई है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जो कार्बन पॉल्यूशन होता है वो किसी भी आईसी व्हीकल को टक्कर देता है। कैसे? वो समझने के लिए हमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझना होगा। ईवी बैटरी में सबसे बड़ा कंपोनेंट है अर्थ मेटल। इनमें लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकेल और ग्रेफाइट होते हैं। एक स्टैंडर्ड बैटरी बनाने के लिए लगभग 8 केजी लिथियम, 20 केजी मैग्नीज और 14 केजी कोबाल्ट लगता है। आप में से बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो गए और उनको लग रहा होगा ये वीडियो मेरे काम की नहीं है, लेकिन ये काम की है, तभी मैंने वीडियो बनाई है। इसलिए आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ईवी खरीदने की भी प्लान करते हैं और आगे का फ्यूचर भी सोचते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट मेटल है जो बैटरी में यूज होता है, तो ये मैन मेड तो है नहीं, इनको अर्थ से निकाला जाता है, जिसको माइनिंग कहते हैं। और माइनिंग से इन्वायरमेंट को दो तरीके से नुकसान होता है। एक, ह्यूज कार्बन इमिशन। तो लिथियम माइनिंग एक बहुत ही ज्यादा कार्बन इमिशन प्रोसेस है, क्योंकि माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स फॉसिल फ्यूल यानी कोल होता है। ज्यादातर लिथियम आयन बैटरी, लगभग 77% दुनिया की सप्लाई चेन में बनती है, जहां पे कोल प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ठीक है, कोल से नेचुरल गैस के मुकाबले लगभग डबल ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जो हाई हीट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। अब कितना ज्यादा कार्बन निकलता है एक लिथियम आयन बैटरी बनाने में, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि टेस्ला का मॉडल 3 में 80 किलोवाट पर आवर की लिथियम आयन बैटरी होती है। उस बैटरी को बनाने में CO2 इमिशन लगभग 2400 केजी, मतलब 2.5 मेट्रिक टन से लेकर 16,000 केजी यानी 16 मेट्रिक टन तक यूज हो सकता है। अब सोचिए, 1 टन CO2 कितना होता है? लगभग उतना ही वजन जितना एक ग्रेट व्हाइट शार्क का होता है। सुन के झटका तो लगा ही होगा। तो अब थोड़ी मैथ करते हैं इसको समझने के लिए। इस स्टडी के हिसाब से 30 से 200 केजी CO2 पर किलोवाट पर आवर एक ईवी बैटरी बनाने से कितना कार्बन जनरेट होता है? तो अगर आपने एक 80 किलोवाट पर आवर वाली बैटरी ली, जैसे टेस्ला मॉडल 3 या हुंडई कोना, तो उसका कार्बन फुटप्रिंट 3 से 16 मेट्रिक टन तक है। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर बड़ी बैटरी हुई, जैसे रिवियन R1T या टेस्ला की मॉडल X, जिसमें 100 प्लस किलोवाट पर आवर की है, तो इमिशन 20 to 30 मेट्रिक टन तक भी पहुंच सकता है। अगर इंडियन कार मेकर की बात करें, जैसे टाटा मोटर की बात करें, तो टाटा कर्व ईवी, जिसमें 45 से 55 किलोवाट पर आवर की बैटरी आती है, इसमें कार्बन फुटप्रिंट लगभग 1.3 मेट्रिक टन होगा। तो और अगर इसको कंपेयर करें एक पेट्रोल डीजल वाली कार से, जिसको इंजन और ट्रांसमिशन सिर्फ 1 से 1.5 मेट्रिक टन जो CO2 जनरेट करता है,
समझ पा रहे हो आप बात को कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं? तो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों का कार्बन फुटप्रिंट मेजरली टेल पाइप इमिशन से होता है। टेल पाइप इमिशन मतलब इंजन स्टार्ट होने के बाद पाइप से जो धुआं निकलता है। तो एक एवरेज पेट्रोल कार लगभग 2.3 kg CO2 पर लीटर पेट्रोल जलाकर इमिट करती है। इस हिसाब से मारुति की कोई पेट्रोल कार जो 20 का माइलेज देती है, अगर वो 1 लाख किलोमीटर चलेगी तो 11.5 मेट्रिक टन CO2 निकालेगी। यानी टेस्ला की मॉडल 3 की बैटरी बनाने में जितना CO2 इमिशन हुआ, उतना मारुति 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद इमिट करेगी। इसलिए वीडियो के शुरू में बोला था कि ईवी बैटरी से निकलने वाला CO2 आराम से आईसी कार को टक्कर दे रहा है। दूसरा है वाटर शॉर्टेज। लिथियम ज्यादातर सॉल्ट फ्लैट या अंडरग्राउंड ब्राइन रिजर्वायर यानी खारा पानी से निकाला जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन साउथ अमेरिका और चाइना में होता है। ब्राइन से लिथियम एक्सट्रैक्ट करना काफी सिंपल होता है, बस पानी इवोपरेट करके लिथियम रिच सॉल्यूशन छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर वेस्ट होता है, जो लोकल कम्युनिटी के लिए ड्रिंकिंग वाटर की कमी और फार्मिंग को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पानी इरिगेशन के लिए कम बचता है। और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि दुनिया का ज्यादातर लिथियम ऐसे ड्राई रीजन से निकाला जाता है जहां पहले से पानी की कमी होती है। तो आप समझ पा रहे हो, पॉल्यूशन भी और पानी भी, और दोनों ही हमारी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और इसीलिए मैंने बोला था कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आधी इंफॉर्मेशन पे बहुत ही ज्यादा जंप करने लगते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर ईवी बनाते वक्त इतना पॉल्यूशन होता है तो ईवी सच में बेहतर है या नहीं? क्या फिर इसका फ्यूचर खत्म है? यानी जैसे कहते हैं ना, हर चीज का एक हाइप आता है, हाइप होने के बाद चीजें बंद हो जाती है। तो चलिए इसका जो फुटप्रिंट है उसको ब्रेक इवन पॉइंट से समझते हैं। इंडिया में एक ईवी का कार्बन फुटप्रिंट ब्रेक इवन पॉइंट तब होता है जब उसकी पूरी साइकिल को इमिशन एक पेट्रोल कार से कम हो जाता है। ये यूजुअली कुछ सालों में या एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद अचीव हो जाता है, जो मेनली इस बात पे डिपेंड करता है कि ईवी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी क्लीन या कार्बन इंसेंटिव है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट जितना कम उतना अच्छा। ये कार्बन फुटप्रिंट ब्रेक इवन कंट्री डिफर करता है। एग्जाम्पल से समझिए टेस्ला 3 जिसने 54 किलोवाट पर आवर की बैटरी है। अगर यूएसए में लाइफ स्पान 1,73,151 माइल चलेगी तो टोयोटा का करोला के बराबर कार्बन इमिट करेगी। यानी ब्रेक इवन पॉइंट 1,73,551 माइल है तो यूएसए में। लेकिन दोनों मॉडल अगर नॉर्वे में चलेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ 8,400 माइल ही रहेगा। सो पॉइंट क्या है इसका? यूएसए में 23% इलेक्ट्रिसिटी कोल बेस्ड है और नॉर्वे में सिर्फ 1%। यानी पूरा खेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। तो जिस देश में इलेक्ट्रिसिटी जितना कम प्रोड्यूस होगा कोल से, उतना कम कार्बन इमिट होगा। लिथियम कोबाल्ट माइनिंग में अगर हम जितना कम इमिशन माइनिंग में आएगा, उतना कम ब्रेक इवन किस में आएगा? ईवी में आएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ग्लोबली अभी भी फॉसिल फ्यूल यानी कोल से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है और इसी के चलते ईवी अभी कंप्लीटली इको फ्रेंडली नहीं है, बल्कि एक स्टार्टिंग फेज में है। तो अगर आपको लगता है कि ईवी लेकर आप अगले ही दिन से प्लेनेट को बचाना शुरू कर दिए हैं तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपको याद होगा मैंने वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मारुति क्यों नहीं अभी ईवी सेगमेंट में एंटर की है। शायद मारुति के मैनेजमेंट को इस टाइम का इंतजार है कि जब ईवी एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाए, शायद कुछ इसके और भी सॉल्यूशन निकल के आए, क्योंकि सॉल्यूशन निकल के आएगा तभी बेहतर रहेगा। ईवी एक इको फ्रेंडली तब माना जाएगा जब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। टेस्ला का गीगा फैक्ट्री नेवाडा इसका एक एग्जांपल है, यानी फ्यूचर के लिए भी काम हो रहा है। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? तो ईवी वर्सेस आईसी व्हीकल का सच ये है कि ईवी आज की डेट में परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर क्लीन एनर्जी का है। तो अगर सप्लाई चेन को क्लीन बनाया जाए, बैटरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो और ग्रिड रिन्यूएबल हो जाए तो ईवी सच में प्लेनेट को बचा सकता है। अब आपको क्या लगता है, ईवी सही डायरेक्शन में जा रहा है या अभी भी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां बेहतर है? कमेंट में बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब अवेयर हो सके। थैंक यू।